जय श्री कृष्णा। हमारे मानव जीवन में और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे सुखी प्राणी कौन है? ये बड़ा एक प्रश्न मार्क बना हुआ है। कौन सुखी है? और सुखी जीवन में हमें सब प्रकार का आनंद होता है। तो उस सुखी जीवन की खोज में किसी मनीषी ने एक अनुसंधान किया, खोज किया, और खोज करके उसने निष्कर्ष निकाला कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे सुख विष्णु को है, विष्णु कहे सुख मुझे नहीं, विष्णु कहे सुख मुझको नहीं, सुख है जिनकी मोहे चिंता है भारी। इस कवित्व के माध्यम से एक बड़ा गंभीर प्रश्न का उत्तर हम सब लोगों के सामने है। सामान्य इसकी व्याख्या है, गरीब से पूछा जाए कि भाई सुखी कौन? बोले धनी लोग। धनी लोगों से पूछा गया सुखी कौन? बोले महाधनी। महाधनी से पूछा गया सुखी कौन? बोले राजा। राजा से पूछा तुम सुखी हो? बोले महाराज हम काम चलाते हैं, बादशाह जो बड़े राजा हैं हमारे वो सुखी हैं। बड़े राजा से पूछा गया कुछ सुखी कौन? बोले इंद्र के इशारों पर हम नाचते हैं, इंद्र सुखी है। इंद्र से जब पूछा कि आप तो संपूर्ण सुखी हो देवराज इंद्र, इंद्र कहने लगे महाराज हम सुखी कहाँ हैं? देवताओं की आज्ञा का पालन करते हैं, विष्णु भगवान के सारे पे नाचते हैं। संपूर्ण दुनिया में तो सुख केवल भगवान विष्णु ही हैं जो कि सर्वोपरि है। वो भक्त भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा कि महाराज आप तो सर्वगुण संपन्न और सर्व सुखी हो। तो मेरे विष्णु क्या उत्तर देते हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सुख मुझको नहीं, सुख है जिनकी मोहे चिंता है भारी। अर्थात भगवान विष्णु किसकी चिंता करते हैं? अपने भक्तों की। भक्त भगवान श्री विष्णु के हृदय में निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ना हम बसामी वैकुंठम, मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद जी, मैं भक्तों के हृदय में मेरा निवास होता है। और भक्त के जिसकी चिंता है, क्या कहते हैं भगवान विष्णु, जिनकी मुझे चिंता है वही संसार में सबसे सुखी है। हमारे किसी दूसरे बड़े विद्वान मनुष्यों ने कहा है, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास रह रहा है, सभी दुखी है। लेकिन अगर सुखी है तो कौन है? जो अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, सुखी राम के दास। गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजः, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस बात की पुष्टि होती है जो भगवान के अधीन है, भगवान के समर्पित हैं। तो उसके लिए भगवान ने और भी कहा है कि अनन्यान् चिन्तयन्तो मायजनात्म परिपासते तेषां नित्य भुक्तानाम योगम क्षेमम बाहम्यहम। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से गीता में कहा है। पहले श्लोक में कहा है कि मनुष्य समस्त धर्म कर्मों को छोड़ के एक शरणागत की दृष्टि से अगर मेरी शरण में आ जाता है, उनके जीवन के संपूर्ण दुखों का हरण करके उनके जीवन में केवल सुख ही सुख प्रदान करता हूँ। दूसरा कहा है भगवान ने कि अनन्यास चिंतयन्तो, कि मनुष्य बिना भटके हुए केवल एक मेरी शरण में जब आता है, अनन्यास चिंततो म जना परिपासते, सिर्फ मेरी ही उपासना, मेरा ही चरणों का ध्यान करता है, मेरा ही सर्वस्व ध्यान करता है, उसके जीवन में तेसाम नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, नित्यम योगम क्षेमम बाहम्यहम, अच्छी चीज़ों का संयोग बनाना और उन अच्छे सुखों को आजीवन कैरी ऑन करना, उसको बोलते बाहम्यम। योग माने प्राप्त, क्षेम माने कैरी ऑन, कंटिन्यूटी। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। हमारे भक्त ने किसी ने और कहा है भक्तों के बारे में, कितना कहा है, जिसके घर में भक्ति हरियाली उसके घर में रोज दिवाली। ये दिवाली का माहौल कितना अच्छा होता है। ओहो, दीपक जलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, आनंद की वर्षा करते हैं, एक दूसरे से मिलन करते हैं। उस दिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे वर्ष का सर्वोत्तम दिन है। वो एक दिन आता है मनुष्यों को, सिर्फ एक दिन। लेकिन भगवान के भक्तों के लिए, जिनके घर में भक्ति हरियाली का वास हो गया और सभी भक्त हो गए, उनके जीवन में रोज ही दिवाली होती है। अतः मैं इस
हमारे वीडियो का जो सार आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी भगवान के अधीन हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। इन सब वचनों को मानते हुए प्रभु को अपना सुख दुख उनके चरणों में अर्पण कर दो। मैं अनुभव कहता हूँ कितना आपको जीवन में सुख और समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी जो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इसी भक्ति के प्रभाव में जय श्री कृष्ण।